Hi guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we are going to learn about the business English. Before that मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यूज़ आए थे मेरे इन सारी वीडियोस पे जिसमें मैंने बिजनेस इंग्लिश का पूरा कोर्स डाला हुआ था बट क्योंकि उस कोर्स को काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं ये न्यू कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जिसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे सिस्टमेटिकली. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट नोट्स. तो नोट्स के लिए आपको बस कमेंट डाउन करना पड़ेगा एंड आई डेफिनेटली गिव यू अ लिंक जिससे आप ये जो नोट्स हैं उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको बार बार पढ़ के रिटेन कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है. मैंने अपना डेटा निकाला था जिसमें मुझे पता चला कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो भी मेरे नॉन फॉलोअर्स हैं तो नॉन फॉलोअर्स है समवेयर अराउंड 98%. तो आई वुड से कि अगर आप पढ़ते हो या जो भी करते हो तो डू सब्सक्राइब. इससे ये होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगी. नाउ बिफोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिजनेस इंग्लिश पहले तो सिंपली टर्म में समझो कि सबको पता है बिजनेस का मतलब क्या होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस इंग्लिश. तो बिजनेस इंग्लिश का पर्पस क्या है, क्यों हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि बेसिकली सबसे पहला ही बुलेट पॉइंट आपको बताएगा कि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो कॉमर्शियल पर्पस इसमें कुछ भी हो सकता है जैसे ऑफिस रिलेटेड या फिर आप ट्रेड करते हो, मीटिंग्स लेते हो, ईमेल हो गया, मार्केटिंग, कुछ भी हो. तो इसलिए आप क्या करते हो, बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि अगर आपको यहाँ से बाहर सपोज़ आपको हिंदी आती है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है और कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है. तो बिज़नेस इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देता है हमको. मतलब आपको भी इंग्लिश आती है, बाहर कोई भी देश हो, वहाँ से भी जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश आती है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उनके साथ बिज़नेस कर सकते हो. तो इसीलिए बिज़नेस इंग्लिश का जो मेन पर्पज़ था वो था कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए. ठीक है? ताकि लोग आपस में एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और ट्रेड को आगे बढ़ाएँ. तो बिजनेस इंग्लिश इज़ द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर कॉमर्शियल पर्पस, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के लिए. क्योंकि वर्क प्लेस में एक सिंगल कम्युनिटी के लोग नहीं आते हैं, वहाँ पर अलग अलग क्लैन के लोग आते हैं, अलग अलग वर्ल्ड से लोग आते हैं. तो कोई मे बी यूएई से आया हो या फिर कोई इजिप्ट से आया हो, कोई फ्रांस से आया हो, कोई इंडिया इंडिया से आया हो. तो कैसे हम उन लोगों को, कैसे वो एक दूसरे की भाषा समझेंगे, कैसे वो एक दूसरे से बात करेंगे, अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे लगेंगे विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. और वो भी कम्युनिकेशन किस में होगी, इंग्लिश में, तब जाके वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. ठीक है. एंड देन प्रोफेशनल इंट्रैक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये ऑलरेडी कवर कर दिया है. इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन ग्लोबल बिजनेस स्पेशली अमंग पीपल हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश. तो बेसिकली ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होती, ये एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो कि आप ग्लोबल बिजनेस में यूज़ कर सकते हो जिनकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती. अगर हम सिंपली देखा जाए तो जो बिजनेस इंग्लिश होता है वो आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ऑफिस में, कंपनीज, ट्रेड, मार्केटिंग, मीटिंग, ईमेल्स एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में. अब हम पढ़ेंगे कि बेसिक्स क्या है कम्युनिकेशन के. तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सिंपल है. सबसे पहले कम्युनिकेशन सबको पता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया. ठीक है, विद ईच अदर या फिर बहुत सारे लोगों के साथ आप अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो लोगों के साथ. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टू टर्म्स हेयर. फर्स्ट इज कम्युनिकेयर. इसका मतलब होता है टू शेयर करना. वट एवर यू हैव जस्ट शेयर इट. कोई भी थॉट्स है, कुछ भी आइडिया है, कोई भी स्ट्रेटेजी आई है, जस्ट टू शेयर. एंड कॉमनीज मतलब होता है कॉमन. ठीक है. नाउ कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग और इन्फॉर्मेशन विद अदर. तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि आपको एक्सचेंज करना है या फिर शेयर करना है आइडियाज़ को, थॉट्स को, ओपिनियंस को और इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनिकेशन इज़ एवरीबडीज बिजनेस. अब ये क्यों बोला गया है कि कम्युनिकेशन हर किसी का बिजनेस है? ऑफकोर्स ही बात है. आप कुछ भी करते हो, आप मार्केटिंग में कदम रखते हो या फिर आप कोई भी बिजनेस में कदम रखते हो तो आपका मेन, जब आप कमाने के पर्पस से कहीं भी आप स्टेप रखते हो तो उसका मेन पर्पस यही है कि आप कम्युनिकेट करो. विदाउट कम्युनिकेशन हम साइन लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते ना. तो जो कम्युनिकेशन होता है वो सबका बिजनेस है. जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अगर एक बेबी क्राई करता है तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जब एक बेबी क्राई करता है तो सबसे पहले, जब आप बेबी होंगे तो आपने क्या किया होगा, आपको अगर भूख लगती होगी या फिर आपको कुछ भी होता होगा, पेन होता होगा, तो आप
सिंपली क्राई करते होंगे और फिर जो आपके आसपास के लोग होंगे वो सोचते होंगे कि यार अभी शायद इसका भूख का टाइम है, या फिर अभी शायद इसको पेन हो रहा होगा, इसको घुमाते हैं। और उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हो तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ड्स को सीखते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, गेस्चर सीखते हैं, हाथ हैंड के मूवमेंट से बताते हैं, अपने आँखों के एक्सप्रेशन से बताते हैं कि हम क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रेजुअली ये जो फिर जाके कम्युनिकेशन डेवलप होती है, ठीक है? जिससे आप कम्युनिकेशन डेवलप होती है लैंग्वेज में, और कैसे सोशली आप इंटरेक्ट करते हो फिर दूसरों के साथ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से ही नहीं बोला जाता। जैसे कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा ए, तो ए सिंपल, अगर कोई बंदा नॉर्मल टोन, फ्रेंडली टोन में बोलता है तो समझ में आता है, लेकिन वही ए को अगर हम बहुत गुस्से से बोले ए, तो इट्स व्हाट इज इट शोइंग, ये बस ये शो कर रहा है कि यार बंदा गुस्से में है। तो वर्ड तो एक ही है, लेकिन जो वो शो कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ साउंड, पिच, एक्सप्रेशन कैसे हैं उसकी वजह से। तो इसमें इंक्लूड होता है गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे है। एक नॉर्मल होता है हाय, ठीक है, और एक होता है हाय। सो आपको इसी से पता चल जाएगा कि क्या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, या फिर क्या बॉडी लैंग्वेज है, साइन, ऑडियो विजुअल सिग्नल्स आप क्या दे रहे हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, अब हमने बिजनेस के बारे में भी समझ लिया और कम्युनिकेशन के बारे में भी समझ लिया है। तो बेसिकली एक्सचेंज करना मैसेजेस को इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड डिजायर रिजल्ट। तो बेसिकली अब जो भी मैसेज है उसको आप एक्सचेंज करोगे, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आइडियाज़ है, जो भी थॉट्स हैं, उसको आप एक्सचेंज करोगे। कहाँ करोगे? ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप क्या अचीव कर सको, बिजनेस के गोल्स को। और उस जो भी गोल्स के थ्रू हमें जिस रिजल्ट पे पहुंचना है, जो भी हमारा टर्नओवर हमने सोचा है, या जो भी हमने एक जनित पॉइंट सोची है कि बिजनेस को यहाँ पहुंचाना है, उसके बारे में, ठीक है। अब हम सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इट इज़ कम्युनिकेशन यूज इन वर्क प्लेस फॉर, क्यों मतलब हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लिए, मैनेजमेंट होता है, हम डिसीजन ले सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और मार्केटिंग के लिए। एंड द मोस्ट एंड अल्टीमेट जो गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब हम समझेंगे कि क्या कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कैसा इसका प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की क्या साइकिल है। तो ये मैंने आपको दो जो ऑथर्स हैं उनका दे रखा है कि उनने कैसे डिफाइन किया है कम्युनिकेशन को। तो मर्फी ने डिफाइन किया है, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें आप एक्सचेंज करते हो आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को अचीव करने के लिए डिज़ायर रिस्पॉन्स। और कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस कब होता है? जब सिर्फ आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ठीक है, आप उनसे कुछ सुनना नहीं चाहते हो, बस आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो ये वन वे प्रोसेस होता है। तो इसको भी आप याद रखोगे कि कम्युनिकेशन वन वे भी होता है और टू वे भी होता है। टू वे में आपको फीडबैक रिसीव होता है, जैसे कि मैंने आपसे बात करी, ठीक है, आपने मुझे कमेंट में फीडबैक दिया, दिस इज़ व्हाट टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन अगर सपोज मैंने कमेंट ऑफ कर दिए और आपको सिर्फ जो मैंने यहाँ पर आके पढ़ाया बस वो पढ़ा दिया, तो इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हुआ। सिर्फ मैंने आपको अपनी जो भी मुझे पढ़ाना था, जो भी मुझे करना था, वो मैंने किया, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि क्या फीडबैक है, कैसा आपको लगा ये। तो इसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने उसका ऑप्शन ही नहीं रखा। अब आते हैं, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, कम्युनिकेशन इज द मीन्स बाय विच बिहेवियर को आप मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, अगर कोई बंदा डल है या उसके जो एब्सेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपनी में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो, है ना। हमने ऊपर पढ़ा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है, तो इससे उसका बिहेवियर मॉडिफाई होगा और उसका जो रेट है एब्सेंट होने का वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है चेंज इज ब्रॉट। अब हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट, वो एक ओपन एनवायरनमेंट है। तो जब डायनेमिक और ओपन एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो इसमें टर्बुलेंस का होना बहुत ही, मतलब सोचो कि होगा ही होगा, ठीक है। अभी जैसे क्राइसिस है, या फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि गोल्ड कम बाय करो, कंज्यूम लेस करो फ्यूल को, मेट्रो यूज़ करो। तो ये सब चीज़ क्या है, ये एक चेंज है। और ये चेंज हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, जब हमें कोई मोटिवेट करता है, हमें कोई बताता है, हमें कोई इसका रीज़न देता है। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आपके अंदर चेंज आता है, आप चेंज को ला पाते हो। उसके बाद गोल्स आर अचीव। अगर आपको एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी जाए, सबको बता दिया जाए कि सबका काम क्या है, क्या करना है, तो इससे क्या होगा कि प्लान ऑलरेडी बता दिया गया है, कम्युनिकेट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, उस पे चलना है। अगर कोई डेविएशन आती है तो उसको पकड़ो, नहीं आती है तो क्या होगा, आपका गोल्स अचीव हो जाएगा। तो गोल्स भी कैसे अचीव होते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बस इनको याद रखना है छोटे छोटे टर्म्स को, और जब क्वेश्चंस आता है तो बस ये सारे पॉइंट्स याद रख के अपनी लैंग्वेज में लिख के, या जो ये शीट है इसकी लैंग्वेज में लिख के, थोड़ा बड़ा लिख के वहाँ पर आपको लिखना होता है और मार्क्स मिलते हैं। अब हम समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की, क्यों ज़रूरत है भाई। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, फिर से इसको बस रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अचीव करो ऑर्गेनाइजेशन के गोल, पहले बता दिया है, ठीक है। कैसे कैसे अचीव करेगा, कम्युनिकेट करेगा, एम्प्लॉयज़ को समझाएगा क्या काम है, कैसे करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा, तो एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या फिर क्या गोल है। एंड वर्क टुगेदर, नेक्स्ट आता है क्रिएट कोऑर्डिनेशन, और आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। जैसे कोई भी आप कंपनी ले लो, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो टेक्नोलॉजी, ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इन सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है। उसके बाद बिल्ड टीम स्पिरिट, जब आप मोटिवेशन पढ़ा था हमने, तो जैसे ही आप मोटिवेट करते हो तो इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट होती है। कम्युनिकेशन में क्या आता है, यूनिटी आती है, ऐसा फील होता है कि हम भी हाँ इस कंपनी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो बिलोंगिंगनेस। नाउ लेट्स मूव टू दिस पॉइंट विच इज़ फोर्थ, और हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। तो बेसिकली क्या होता है, मैनेजर आपसे प्लान शेयर करता है, आपसे कुछ फीडबैक मांगता है, फिर आप उनको फीडबैक देते हो, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और एक प्लान भी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मोटिवेट करना एम्प्लॉय को। अच्छी कम्युनिकेशन से क्या होगा, आप अच्छे से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छे से आप समझा पा रहे हो, वो बंदा आपको समझ पा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मोराल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। आप कंपनी में गए, आपको पता ही नहीं है रोज़ करना क्या है, तो इससे क्या होगा, आप कन्फ्यूजन में होगा, केओस होगा आपके आसपास। ये जो केओस होगा इसकी वजह से क्या होगा, आप अल्टीमेट जो बिजनेस गोल हैं उनको अचीव ही नहीं कर पाओगे। अब आता है इम्प्रूव करना है एक्सटर्नल रिलेशंस को, तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हो एक्सटर्नल रिलेशंस। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है। जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल में आता है हमारा स्टाफ, एम्प्लॉय, सीईओ, मतलब जो भी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो सब आता है आपका इंटरनल्स में। लेकिन एक्सटर्नल में क्या आता है, कंपनी के बाहर जो भी है, जैसे कस्टमर्स, बैंक्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्वेस्टर्स, तो ये सब एक्सटर्नल रिलेशंस में आते हैं। अब हम बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट विच इज़ लास्ट, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। कैसे करेगा, आपको हर चीज़ पता है, आपकी स्पीड क्विक होगी क्योंकि आपको कुछ पूछना नहीं है, ऑलरेडी प्लान सेट है, आपको पता है क्या करना है। अगर कन्फ्यूजन आएगी आप डायरेक्टली पूछोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन से टाइम वेस्ट होता है जिससे एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जैसे टेक्नोलॉजी, ईमेल, इंटरनेट, अब कम्युनिकेशन और फास्टर कर रहा है और चीपर कर रहा है। अब मुझे एटलीस्ट खतों का वेट नहीं करना पड़ता कि यार खत आएगा उसके बाद मैं देखता हूँ बिजनेस में कब आएगा मेरा पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर, ठीक है। नाउ यू हैव इंटरनेट, इट हार्डली टेक सेकेंड्स, और अगर टाइम जोन का इशू होता है तो मे बी 2 आवर्स 6 आवर्स का ही होता है। अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन साइकिल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी जाता है। तो कम्युनिकेशन साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कैसे, सिर्फ 7 मेजर एलिमेंट है। सबसे पहले सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइस। अब इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर वो बंदा होता है जिसने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, मुझे आपसे बात करनी है तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, तो मैं हाई लिखूंगी, राइट। तो ये जो थॉट जो मैंने सोचा इसको बोलते हैं सेंडर, ठीक है, जिसने इनिशिएट किया किसको, कम्युनिकेशन को। अब एनकोडिंग क्या है, अभी जो हाई लिखा है ये मैंने
सिंबल यूज़ करके लिखा है या लेटर यूज़ करके लिखा है या फिर मुझे कुछ नंबरिंग में अपने ओपिनियंस और थॉट्स अपने ओपिनियंस और जो भी मैं सोच रही हूँ वो देना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको एनकोड करूँगी। एनकोड मतलब व्हाटएवर द आइडिया, व्हाटएवर द ओपिनियंस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू वर्ड्स, साइंस, गेस्चर और सिंबल। गेस्चर तो आपको फेस टू फेस होते हैं, जब मनुष्य जब क्या होता है, ह्यूमन फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तब हम उनकी गेस्चर्स को समझते हैं कि यार ये नर्वस है या फिर एंग्री है या फिर हैप्पी है। तो जैसे राइटिंग एन ईमेल और स्पीक, बोलना, उससे आपको पता चलता है, आप एनकोड कर पाते हो। अब मैसेज क्या होता है, अब एक्चुअली क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है क्योंकि आप मैसेज दे रहे हो। एक पूरा स्टेटमेंट या एक पूरा सेंटेंस आप लिख चुके हो, उसमें मैसेज का क्या मैटर है ये पता है, ठीक है। जैसे सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। अब आता है मीडियम चैनल। मीडियम का मतलब होता है क्या माध्यम है, क्या चैनल है, हम चैनल क्या यूज़ कर रहे हैं। इट माइट बी टेलीफोन, या फिर ईमेल हो सकता है, लेटर हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हम चैटिंग करते हैं वो हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियम चैनल। नाउ रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जो बंदा उस मैसेज को रिसीव करेगा, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, उसको हम रिसीवर बोलेंगे। सपोज करो कि जो हमारा मान लो कि 3 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो जो मिडल लेयर मैनेजमेंट है वो लोअर लेयर मैनेजमेंट को कुछ मैसेज भेजना चाहती है, तो उन्होंने मैसेज भेजा। अब एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, या फिर वो इंस्ट्रक्शन भेजना चाहती है, तो रिसीवर कौन हुए, एम्प्लॉयज़ ने उनको क्या किया, रिसीव किया इंस्ट्रक्शन को, दिए, हमारे रिसीवर हो गए। डिकोडिंग समझते हैं। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो भी वो मैसेज था ना, वो एक्चुअली में समझ में आया नहीं आया, क्या मैं उसको कन्वर्ट कर पाई, कहीं मैं उसको गलत तो नहीं समझ गई। जो उन्होंने हमें मैसेज दिया था, क्या उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं थी, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। जो मैटर मैंने जो सोच के दिया था, क्या वो बंदा जिसको मैंने ये मैसेज दिया रिसीवर को, क्या उस बंदे ने उसी चीज़ को समझा ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। तो एम्प्लॉयज अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वर्क मस्ट बी डन, ठीक है। सबसे लास्ट स्टेप होता है फीडबैक, कि रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्स करता है सेंडर को। जैसे ओके सर, आई विल सबमिट इट टुमारो। इंपॉर्टेंट क्या है, फीडबैक कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन को। अब एक और चीज़ होती है, वो होती है नॉइज़। नॉइज़ मतलब ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट चला जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब हम ओरली किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तो 4-5 बंदों के थ्रू अगर वो मैसेज जाएगा, तो वो मैसेज कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा मैसेज, क्योंकि सब लोग उसमें अपना मिर्च मसाला लगा लेते हैं। तो इस तरीके से भी सोचना चाहिए। या फिर सपोज़ मैसेज जाने ही वाला था, लेकिन क्या हो गया, बारिश आ गई, इतनी ज़ोर की बारिश आ गई थी, आप सुन ही नहीं पाए। एनीथिंग जो भी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करे, जैसे पुअर नेटवर्क, लाउड साउंड, लैंग्वेज में बैरियर आ रहा है, ठीक है। वो बंदा मान लो उसको हिंदी समझ में आती है, पर आपने मैसेज लिखा है इंग्लिश में, या फिर वो बंदा इतना टेक्निकल नहीं है, बट आपने उसमें टेक्निकल जार्गन्स डाल दिए। टेक्निकल जार्गन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंसेस का, ऐसे टर्म्स का यूज़ करना जो बेसिकली लेमन लैंग्वेज के लिए नहीं है, ठीक है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी नॉइज़ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं फीडबैक के। अब फीडबैक क्यों ज़रूरी होता है, एक तो पहली बात कंफर्म करता है कि अंडरस्टैंडिंग को, कि जो भी मैटर था वो बंदे को समझ में आया है और इसीलिए उसने वो फीडबैक दिया है। कम्युनिकेशन को 2 वे का बनाता है, कन्फ्यूजन रिमूव करता है और इससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फीडबैक भी ना अलग-अलग मीडियम के हो सकते हैं, ठीक है? बस ये बताया गया है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मैसेज आपने ईमेल के थ्रू दिया है या फिर आपने फ़ोन कॉल के थ्रू दिया है, तो अलग-अलग तरीक़ों से आप फीडबैक भी भेज सकते हो। जैसे कि आपको माइट बी जो आया हो रिपोर्ट, वो आया हो ईमेल पे, लेकिन आपने कॉल करके उसमें फीडबैक दिया हो, तो कम्युनिकेशन इज़ स्टिल कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन में। अब ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, थोड़ा सा ही है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो अगर फंक्शन पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी। इससे क्या आती है, शांति आती है, क्योंकि आप अगर किसी को बात कर रहे हो तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट और फ्रेंडली रिलेशनशिप
फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में, हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे लेयर वाइज होता है ना, टॉप लेयर, फिर मीडियम लेयर और लोअर लेयर, तो इसमें आप कनेक्ट करते हो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को। उसके बाद लेबर रिलेशंस, ये हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। तो कम्युनिकेशन ये सारी मदद करता है। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, सेम वही चीज़ आ रही है बार बार। मैनेजर कम्युनिकेट करता है बिफोर डिसीजन लेने से पहले, किसको, अपने जो भी लेबर हैं या फिर जो भी आप उनसे नीचे सबऑर्डिनेट हैं। उसके बाद जॉब कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि टीम वर्क और डेलीगेट रिक्वायर कम्युनिकेशन। अब क्या होता है कि जॉब में क्या करना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को टीम अप करना पड़ता है स्मूथली फंक्शन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल सबका ही यही है कि बिजनेस के गोल को अचीव करना है। तो टीम वर्क होना चाहिए। कभी जैसे सीईओ है तो वो क्या करता है, कोर बिजनेस पे फोकस करता है और बाकी सारी चीज़ें डेलीगेट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू आसानी से स्मूथली कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क विद एक्सटर्नल एजेंसीज। तो बिजनेस कम्युनिकेट करता है कस्टमर, सप्लायर, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो कम्युनिकेशन प्रमोट करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को। अब आता है इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है। सो इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से बात करते हो, दैट व्हाट वी कॉल इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर एम्प्लॉय, मैनेजर स्टाफ, लाइक दैट। एक्सटर्नल में बैंक आ गया, कस्टमर आ गया, कोई भी आ सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जब आप अपनी कंपनी से बाहर आउटसाइडर से बात कर रहे हैं, दैट व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन विद आउटसाइडर्स। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन समझ लेते हैं। देखो, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बट अभी हम उसका बस एक छोटा सा ग्लिम्पस पढ़ रहे हैं, ताकि जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हमारे लिए ईजी रहे। अब कम्युनिकेशन के जो टाइप है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वर्टिकल में क्या होता है, हायर टू लोअर होता है या फिर लोअर टू हायर होता है, ठीक है, मैनेजर टू एम्प्लॉय। तो कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, एक सीधी डंडी के थ्रू, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसे, सीधी, ऊपर से नीचे। आगे बढ़ते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब सेम सेम लेवल पे चीज़ें हो या फिर सेम डिपार्टमेंट हो, सेम लेवल के एम्प्लॉय हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब आता है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन होती है ये अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लेवल पे होती है। जैसे मैनेजर का आपका स्टाफ के साथ हो गया, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ हो गया। अब की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि इसमें बस अब टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं, जो कि ईजी रहेगा आपके लिए। जैसे एक्सचेंज करना मैसेज को इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग, इसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल अभी बताई, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप मैसेज को सेंड करते हो, रिसीव करते हो और रिस्पॉन्ड करते हो। इसमें आप बाकी सारी चीज़ें लिख सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, एनकोड कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मैसेज कर सकते हो, मीडियम चैनल कर सकते हो, रिसीवर फिर रिसीव करेगा, डिकोडिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद फीडबैक होगा, और लास्ट में क्या पढ़ा था, नॉइस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इसमें लिखी हुई हैं। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, इनको बस आप गो थ्रू कर लेना। कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं, देख लेना, इजी रहेगा। देन फंक्शनल ट्रिक्स हैं, वो भी देख सकते हो कि क्या फंक्शंस हमने पढ़ रहे थे, क्यों हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके फंक्शंस भी बता रखे हैं। और ये वही अगेन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर्स हैं, ये आप खुद इसमें गो थ्रू कर लेना। बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो चुकी हैं, वो बस अब रिपीट होंगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ अगर आपको जेन्युइनली पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो कमेंट डाउन करना। तब तक आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखो, टेक्निकल जार्गन किसे कहते हैं। थैंक यू।